लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानी YouTube चैनल। जी फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इंटरलॉकिंग का क्या मकसद होता है, कैसे की जाती है और इसका इस्तेमाल कहां कहां पर होता है। जी नाजरीन, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल नदीम शाहानवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं यहाँ पर ऐसे ही तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलिए देखते हैं कि इसकी इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है और इसका क्या मकसद होता है। जी नाज़रीन, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास सप्लाई होनी चाहिए 220 वोल्ट AC, उसके साथ एक MCB होना चाहिए और 2 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होने चाहिए। और मैं यहाँ पर एक रिवर्स फॉरवर्ड के लिए सर्किट इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसकी मैं इंटरलॉकिंग आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको इसके बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट जो है इंटरलॉकिंग के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इस इंटरलॉकिंग का मकसद क्या होता है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसकी इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम करते क्या है कि एक वायर ले लेते हैं। जैसे कि ये मैंने वायर ले ली, यहाँ से हम एक फेस ले लेते हैं। फेस की वायर हम लेने के बाद ये जो वायर है हम लगा देंगे यहाँ पर इस MCB की इनपुट में। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक MCB कंट्रोल के लिए यूज कर रहा हूँ। हो सके तो आप दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूट्रल के लिए अलग इस्तेमाल कर सकते हैं और फेस के लिए अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक ये पुश बटन जो कि फॉरवर्ड, रिवर्स और स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। ये यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं इजीली। और मैं इसके कनेक्शंस के बारे में आपको बताता चलूं कि इसके कनेक्शन कैसे किए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक कॉमन का लूप डाला हुआ है। कॉमन के लूप में आपके पास एक NC का पॉइंट होता है, ये NC का पॉइंट है, और दो आपके पास नॉर्मल ओपन के पॉइंट होने चाहिए, एक फॉरवर्ड के लिए एक रिवर्स के लिए, और स्टॉप के लिए आपके पास NC का पॉइंट होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये मैंने जो वायरें इस्तेमाल की हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो 3 वायरें हैं ये हमारे पास स्टॉप के लिए है और ये हमारे पास रिवर्स के लिए है, ये हमारे पास फॉरवर्ड के लिए है। ये तमाम के तमाम पॉइंट आप ये वाले जो 2 पॉइंट हैं फॉरवर्ड के लिए और रिवर्स के लिए आप नॉर्मल ओपन पॉइंट यूज करेंगे और ऑफ के लिए आप नॉर्मल क्लोज पॉइंट यूज करेंगे। चलिए देखते हैं इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम ये जो हमारा जो पॉइंट है, कॉमन जो वायर है हमारी, हम इसको लगा देंगे MCB की आउटपुट से। हम वायर ले लेंगे इस तरह से और उसके बाद हमारे पास है ये जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट हम फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे और ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट हम रिवर्स के लिए यूज करेंगे। पहले हम वायरिंग कर लेते हैं फॉरवर्ड के लिए और फिर करेंगे हम रिवर्स के लिए। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने लगानी है वायर एक स्टॉप के लिए। ये जो हमारे पास स्टॉप का ऑप्शन है हमने इसको भी कनेक्ट करनी है। इसके साथ हम एक और वायर को ज्वाइंट कर लेते हैं इस तरह से। ये हम वायर ले लेते हैं और हम लगा देते हैं। जी ये जो हमारे पास 2 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं इनका जो नॉर्मल ओपन पॉइंट होता है नीचे की तरफ, ये हमारा नॉर्मल ओपन पॉइंट है, हम यहाँ पर इसको लगा देंगे। जी नाज़रीन, हमने यहाँ पर ये ऑफ की वायर एक साइड पर लगा दी है नॉर्मल ओपन पर, और ये जो हमारा फॉरवर्ड का जो दूसरा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसका जो नॉर्मल ओपन है यहाँ पर भी हम ये इसको लगा देंगे इजीली ताकि हमारा जो फेस है दोनों तरफ आ जाए। इसके बाद हम बात करेंगे फॉरवर्ड की। ये हमारे पास वायर है फॉरवर्ड के लिए वाइट कलर की, ये फॉरवर्ड के लिए, और ये जो वायर है हम डायरेक्टली लगाएंगे। इसके साथ हम एक
छोटा सा जंपर ले लेंगे। हमने इसकी करवानी है होल्डिंग। होल्डिंग करवाने के लिए होता क्या है, बेसिकली जब हम इसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। ये हम वायर लगाएंगे यहाँ पर इसके नॉर्मल ओपन पॉइंट पर। इसी की तरफ से हम एक और वायर लेंगे जो कि हम जंपर ले लेंगे, ये इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल पर लगा देंगे यहाँ पर। इससे ये होगा कि इसकी होल्डिंग हो जाएगी। होल्डिंग होने से जब हम इसको ऑन करेंगे ये इसकी इनके एक की तरफ चलता रहेगा। और दूसरी तरफ से हम ले लेते हैं इसकी रिवर्स के लिए एक और वायर। इसी तरह से हम एक और वायर लेंगे, जंपर डालेंगे। इस तरह से जंपर डालने के बाद जैसे हमने फॉरवर्ड के कनेक्शन किए थे इसी तरह हम करेंगे रिवर्स के लिए। हम इसी तरह से हम नॉर्मल ओपन पर लगा लेते हैं। और ये जंपर बचा है इसको आप लगा लेंगे यहाँ पर। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपकी होल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ हमने अब करनी है इसकी इंटरलॉकिंग। जी नाज़रीन, इंटरलॉकिंग का मकसद ये होता है कि अगर आपका एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर काम कर रहा है, अगर कोई गलती से इसको पुश करेगा तो ऑटोमेटिकली आप हो जाएगा। इसकी इंटरलॉकिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे न्यूट्रल को। न्यूट्रल की मदद से हम इसकी इंटरलॉकिंग करेंगे। आप इसकी जो इंटरलॉकिंग है वो फेस की मदद से भी कर सकते हैं, मगर मैं फेस की मदद से यहाँ पर नहीं कर रहा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फेस से कर ले या न्यूट्रल से कर ले। मैं इसकी इंटरलॉकिंग यहाँ पर न्यूट्रल की मदद से कर रहा हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर एक न्यूट्रल की वायर को लगा लेते हैं। इसके बाद आपने एक और वायर को लेना है इस तरह से कि आप इसके साथ यहाँ पर इजीली दूसरे पॉइंट पर भी दे सकें। जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर मैंने इसके साथ एक और वायर को ज्वाइंट कर लिया है। आपने इंटरलॉकिंग के लिए एक उसूल होता है, आपने ये याद रखना है कि इंटरलॉकिंग के लिए कौन सा पॉइंट यूज करना है। अगर आपको इंटरव्यू में भी सवाल कर लिया जाए कि इंटरलॉकिंग के लिए नॉर्मल ओपन पॉइंट यूज किया जाता है या नॉर्मल क्लोज पॉइंट यूज इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने फौरन से जवाब देना है कि नॉर्मल क्लोज पॉइंट यूज किया जाता है इंटरलॉकिंग के लिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का नॉर्मल क्लोज पॉइंट है ऊपर वाला। हम यहाँ पर इसको न्यूट्रल दे देते हैं और यही न्यूट्रल सेम इसी तरह हम इसके दूसरे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पर भी दे देंगे यहाँ पर, ताकि आप दूसरी तरफ भी इंटरलॉकिंग कर सकें, यानी कि दोनों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग कर सकें। जी नाज़रीन, यहाँ पर अब आपने करना क्या है, एक और वायर लेनी है। वायर लेने के बाद आपने करना क्या है, इनकी जो कॉइल रहती है इसकी भी कॉइल का एक पॉइंट रहता है और इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की भी कॉइल का एक पॉइंट रहता है। आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपने एक वायर को लेना है नॉर्मल क्लोज के दूसरे पॉइंट से, जैसे कि मैंने ली है ये वायर लेने के बाद आपने डायरेक्ट दूसरे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल की A2 पॉइंट पर दे देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी यहाँ से मैंने नॉर्मल क्लोज के दूसरे पॉइंट से वायर ली और इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल के A2 पॉइंट पर आपने दे दी। इसकी इंटरलॉकिंग हो गई है। अब आपके पास रह गया है दूसरा पॉइंट, आपने उसकी इंटरलॉकिंग कैसे करनी है। उसकी इंटरलॉकिंग करने के लिए भी सेम आपको इसी तरह से एक और वायर का पीस चाहिए होगा। जैसे हमने उस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग की है, इसी की मदद से हम यहाँ पर भी इंटरलॉकिंग करेंगे। हमने एक ये वायर का पीस ले लिया है। ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसका नॉर्मल क्लोज पॉइंट ऊपर वाला था, इसकी आउट से हम यहाँ से लेंगे एक और वायर। वायर लेने के बाद आप ये जो वायर है यहाँ पर लगाने के बाद इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जो नॉर्मल क्लोज पॉइंट रहता है यहाँ पर, ये सॉरी कॉइल का पॉइंट रहता है यहाँ पर A1, आप यहाँ पर लगा देंगे इजीली। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपकी इंटरलॉकिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको ऑन करवा के दिखाता हूँ कि ये इसकी इंटरलॉकिंग काम करती है कि नहीं करती। सबसे पहले हम ऑन करवाएंगे इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को, इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करवाएंगे, फिर इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑफ करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि इसकी इंटरलॉकिंग के बारे में हमने इसको आपको बता दिया है। अब हम ऑन करवाएंगे इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को फॉरवर्ड के लिए। इसको हमने पुश किया, देखें आप इसकी होल्डिंग भी हो गई है और इंटरलॉकिंग हम इसकी चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, फील्ड के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, चाहे ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए है चाहे ये ATS पैनल के लिए लगे हुए हैं। कोई भी गलती से इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को पुश करेगा तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा है, मैंने इसको पुश किया, ये ऊपर हो गया है।
अब हम करेंगे रिवर्स वाले को पुश। जैसे ही रिवर्स वाला ऑन हो गया है, उसके बाद अगर कोई गलती से बाय मिस्टेक जानकर कोई भी नहीं करता, जानकर भी करेगा तो तब ये ऊपर हो जाएगा, गलती से करेगा तब भी ऊपर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसको पुश करूंगा तो इसकी ऑटोमेटिकली सप्लाई ऑफ हो जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि आपके पास दोनों सप्लाई आपस में मिक्स नहीं होंगी। अगर आपके पास 2 मीटर की सप्लाई चल रही है, वो एटीएस के लिए यूज की जाती है और रिवर्स फॉरवर्ड के लिए भी ये यूज किया जाता है और काफी सारे पैनल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये होगा कि आपका सर्किट जो है प्रोटेक्ट रहता है, इसमें किसी भी किस्म का खदशा नहीं होता, किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिकल हजर नहीं होता और किसी भी किस्म की यानी कि आपको दुश्वारी पेश नहीं आएगी और यहाँ पर किसी भी किस्म की ब्लास्टिंग नहीं होगी। इससे ये होता है कि आपका सर्किट बिल्कुल महफूज रहता है। जी नाज़रीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने आपको दिखाई है इसकी इंटरलॉकिंग करके। इंटरलॉकिंग करने के साथ यहाँ पर आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपने इसको स्टॉप करना है तो यहाँ पर इसको स्टॉप कर सकते हैं। रिवर्स वाले को भी यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ से इसको ऑन नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ये भी इसकी इंटरलॉकिंग हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर इसको स्टॉप करने के लिए इसके स्टॉप को पुश बटन करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने बात की है इंटरलॉकिंग के बारे में कि इसकी इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।